गांव के छोटे से कच्चे घर में रहने वाली रीना की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। घर की हालत इतनी कमजोर थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। लेकिन रीना के अंदर एक खास हुनर था, मेहंदी लगाने का। बचपन से ही उसे मेहंदी डिजाइन बनाना बहुत पसंद था। जब भी गाँव में कोई शादी या त्योहार होता, वो चुपके से जाकर औरतों के हाथों को देखती और फिर घर आकर मिट्टी या कॉपी में वही डिजाइन बनाने की कोशिश करती। उसकी उंगलियों में जैसी जादू था। लेकिन गरीबी के कारण उसे कभी सही मौके नहीं मिले। लोग कहते मेहंदी लगाकर कोई बड़ा नहीं बनता, पढ़ाई पर ध्यान दे। रीना चुप रहती, लेकिन अंदर ही अंदर उसने ठान लिया था कि वो अपने हुनर से कुछ बड़ा करेगी। एक दिन गांव में एक बड़ी शादी थी। शहर से महंगी मेहंदी आर्टिस्ट बुलवाई गई थी, लेकिन अचानक वो आर्टिस्ट नहीं आई। पूरा घर परेशान हो गया। तभी किसी ने कहा, रीना को बुला लो, वो अच्छी मेहंदी लगाती है। पहले तो सब हिचकिचाए, लेकिन मजबूरी में उसे बुला लिया गया। रीना के हाथ कांप रहे थे। ये उसका पहला बड़ा मौका था। उसने पूरी मेहनत और दिल से दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगाई। डिजाइन इतना सुंदर था कि देखने वाले हैरान रह गए। दुल्हन बोली, तुम तो शहर वाली आर्टिस्ट से भी अच्छा काम करती हो। उस दिन पहली बार रीना को 500 रुपए मिले। उसके लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। उस दिन के बाद रीना ने ठान लिया कि वो इससे ही अपना करियर बनाएगी। उसने छोटे छोटे काम लेना शुरू किया, त्योहार, फंक्शन, शादियां। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। गांव के कुछ लोग ताने मारते, लड़की होकर बाहर काम करेगी, ये ठीक नहीं है। पर रीना ने हार नहीं मानी। उसकी माँ ने उसका साथ दिया और कहा, अगर मेहनत सच्ची है तो रास्ता खुद बनता है। कुछ महीनों बाद रीना ने अपनी छोटी सी मेहंदी की दुकान खोलने का फैसला किया। उसने अपनी सारी बचत लगा दी। लेकिन दुकान खुलने के कुछ ही दिनों बाद गांव में एक और मेहंदी आर्टिस्ट आ गई, नेहा। नेहा शहर से आई थी। उसके पास बड़े बड़े डिजाइन, महंगे प्रोडक्ट और सोशल मीडिया का अनुभव था। धीरे धीरे सारे ग्राहक नेहा के पास जाने लगे। रीना की दुकान खाली रहने लगी। एक दिन तो ऐसा आया कि पूरे दिन में एक भी ग्राहक नहीं आया। रीना टूट गई। उसने सोचा, शायद लोग सही कहते थे, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकती। उसी रात रीना ने एक फैसला लिया। उसने हार मानने के बजाय सीखने का रास्ता चुना। उसने अपने एक दोस्त के मोबाइल से इंटरनेट चलाना सीखा। यूट्यूब पर नए नए मेहंदी डिजाइन देखने लगी। धीरे धीरे उसने अरबी, इंडो वेस्टर्न और ब्राइडल डिजाइन सीख लिए। फिर उसने कुछ अलग करने का सोचा। रीना ने अपने गांव में एक अनोखा ऑफर शुरू किया, घर जाकर मेहंदी सेवा, होम सर्विस। गांव की औरतों के लिए ये बहुत आसान और नया था। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। रीना खुद उनके घर पहुंचती थी। धीरे धीरे उसकी पहचान फिर बनने लगी। फिर एक दिन उसने अपने काम के फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर डालना शुरू किया। शुरुआत में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ ही महीनों में एक वीडियो वायरल हो गया, एक दुल्हन की मेहंदी जो रीना ने लगाई थी। वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। अब हालात बदल चुके थे। शहर से कॉल आने लगे, क्या आप हमारे यहाँ ब्राइडल मेहंदी के लिए आ सकती है? रीना की कमाई अब हजारों में होने लगी। जिस गांव में लोग उसे ताने मारते थे, वही लोग अब गर्व से कहते, ये हमारी गांव की लड़की है। एक दिन वही शहर वाली आर्टिस्ट नेहा रीना के पास आई। नेहा बोली, मुझे तुमसे सीखना है, तुम्हारा काम दिल से जुड़ा हुआ है। रीना मुस्कुराई। जिस लड़की ने कभी उसे पीछे छोड़ दिया था, आज वही उससे सीखने आई थी। रीना ने सिर्फ खुद तक ही अपनी सफलता नहीं रखी, उसने गांव की लड़कियों को मेहंदी सिखाना शुरू किया। अब उसका छोटा सा काम एक मेहंदी ट्रेनिंग सेंटर बन चुका था। गरीब लड़कियां जो कभी घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, अब अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। पॉइंटर, हुनर छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच उसे बड़ा बनाती है। पॉइंटर, असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला मोड़ होती है। पॉइंटर, अगर मेहनत और धैर्य हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है। रीना की कहानी हमें सिखाती है, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इस कहानी से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम आप कर रहे हो उसे दिल से पूरी ईमानदारी से कीजिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।